गौसिया जिसने ईद मिलादुल नबी साहबजादा सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाउद्दीन गिलानी आस्ताना आलिया गौसिया कादरिया मुस्तफाइया सुभान अल्लाह। इधर मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सादत हुई। पूरी दुनिया में आलम ये था असनाम दुनिया मनकूसा, दुनिया के सारे बुत सरनगू हो गए, सबने सर को झुका दिया। हर तरफ ये ऐलान हो गया, जमीन के जर्रों ने भी खुशियां मनाई, आसमान के सितारों ने भी खुशियां मनाई। ये चर्चा हुआ फलक के नजारों जमी की बहारों, अल्लाह सफीदे मनाओ हुजूर आ गए हैं, उठो गम के मारो चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो जीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। हलीमा को पहुंची खबर आमना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं। गोया हर तरफ खुशियां हैं, हर तरफ मोहब्बतें हैं। और जैसे जैसे 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन करीब आता जा रहा है, अहले ईमान की मोहब्बतें बढ़ती जा रही है। इनके इसकी दुनिया रोशन से रोशन तर होती जा रही है। हर मुसलमान अपने घर को सजाकर ये ऐलान करता है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। फिर आशिकों के इमाम ने ये फरमाया, आज मीलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। जरा बुलंद आवाज में सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सोहने की आमद, सोहने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे रिसालत। तो ये मोहम्मद अरबी की विलादत का सदका है, आपकी आमद का उजाला है। ये सारा उसी नूर पाक की बरकतें हैं। हजरत हलीमा सादिया तैयबा ताहरा खुद ये फरमाती है, ऐ लोगो, जब मैंने अपने नबी को गोद में उठाया, जब लेकर जा रही थी, रस्ते में क्या देखती हूँ, जिस पत्थर के करीब से गुजरती हूँ, जिस दरख्त के करीब से गुजरती हूँ, हर तरफ से ये आवाज आती है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब मैं नतीजा आप पर छोड़ता हूँ, पत्थर भी मोहम्मद अरबी को सलाम करें, दरख्त भी मदीने वाले को सलाम करें। कितना बदनसीब है वो उम्मती जो कलमा भी मोहम्मद अरबी का पढ़ता है, दिल से प्यार नहीं करता। उतनी देर तक ना कलमा पढ़ना फायदा देगा, ना इस्लाम नफा देगा, ना ईमान कबूल होगा, ना सजदा कबूल होगा कि बंदा नमाज तो पढ़े, दिल में मदीने वाले का प्यार ना हो, रोजा तो रखे, मोहम्मद अरबी का अदब ना हो। इसलिए अपना अकीदा इस तरह से सालमियत के साथ अपने दिल में बचा कर रखें। ताजीम जिसने की है मोहम्मद के नाम की, उस पर खुदा ने आतिशे दोज़ख हराम की। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है, ये नामे अल्लाह। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह से हुक्म होगा, है फरिश्तों, इन मेरे 2 बंदों को जन्नत में ले जाओ, जन्नत में आला मकाम दो। अब वो 2 बंदे बड़े हैरान होंगे, रब्बुल आलमीन ये मकाम मिला किस वजह से? क्या हमारी नमाजें पसंद आई, रोजे पसंद आए, हमारा हज पसंद आया, तवाफ़े काबा पसंद आया? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, सारे अमल मौजूद है, लेकिन आज मैंने तुम्हें जन्नत दी है इस अमल की वजह से। अल्लाह यदखुलन नारा मन इस्मुहु अहमद व मुहम्मद, तेरे नामों के साथ मोहम्मद और अहमद की निस्बत आती है, तेरे नामों में मोहम्मद और अहमद का नाम आता है। अब जिसका नाम मेरे नबी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, मेरी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती, मैं उसे नारे जहां। अब आप खुद फैसला करें,
अपने ईमान को बेदार करके इस बात की गवाही दें जो रब्बुल आलमीन नामे मोहम्मद की बरकत, नामे अहमद की बरकत, नारे जहन्नम से रिहाई का परवाना दे रहा है, वो इसके मुस्तफा रखने पर बंदे पर कितना मेहरबान होगा, कितना राजी होगा, कितना मुकद्दर को बामे अरूज बख्शेगा। अपने नबी से वो मोहब्बत करें। मन हब्बानी काना माइया फिल जन्नती। मेरे नबी ने ये फरमाया अपने नबी से प्यार करो। सहाबा ने अर्ज की आका इस प्यार का सिला क्या मिलेगा? मेरे नबी ने ये फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला जन्नत में मोहम्मद अरबी का साथी बनाएगा। अब कहाँ हम गुनाहगार, कहाँ पर इश्क़े मुस्तफ़ा, कहाँ हम गुनाहगार, कहाँ पर रफ़ाक़ते मुस्तफ़ा। हमारा अकीदा साफ वाज़े है, लोग तो हुस्ने अमल लेके चले रोज़े हिसाब, सरवरा हम तो फकत तेरे सहारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। जश्न ईद मिलादुल नबी साहबजादा सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़ियामुद्दीन गिलानी। सुभान अल्लाह। सामीन मोहतरम, ये मोहम्मद अरबी की बारगाह में, अपने आका की बारगाह में हर बंदा ऐसे ही नहीं जाता, इसके लिए वसीला लेकर जाना पड़ता है मुर्शद कामल का। और आप साईं बादशाह की तमाम औलाद इस बात की गवाह है। और आप जानते हैं कि साईं बादशाह कितना मुकद्दर वाला था। उसने मुर्शद कामल की इक्तदा में पीरे कामल के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, मुर्शद कामल के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ी है, नवाफिल पढ़े हैं, कुरान की तिलावत की है, जिक्र अस्कार की महफिलें इख्तियार की हैं। अब जिस बंदे को अपने मुर्शद कामल की संगत मिल जाए, मुर्शद कामल की निस्बत मिल जाए, मुर्शद कामल की मायत मिल जाए, सोहबत मिल जाए, रफाकत मिल जाए, वो बंदा बैठा जमीन पर होता है, निगाह आसमान पर होती है। वो बंदा बैठा फर्श पर होता है, खबरें अर्श की देता है। वो बंदा ये बताने पर मजबूर हो जाता है, जिन्ना एक घुट भर के पीता वहदत दे मदलालू, इल्म कलाम याद न रहा गुजरे काल मकालू। बस यूं समझिए अल्लाह की मोहब्बत, मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का नशा पीर के जरिए चढ़ता है, इसके जरिए बढ़ता है, फिर बंदे को खुदा से मिला देता है। ये वो मिराज है जिसे आरफे खड़ी शरीफ ने यूं बयान फरमाया, जब अपने मुर्शद कामल की बारगाह में पहुंचे, पहली निगाह पीर के चेहरे पर पड़ी, आपने अपना सर झुका दिया, जबीने नियाज को खम किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे कामल मुर्शद की निस्बत अता फरमाई। फिर यूं अर्ज की गई कि खस खस जिन्ना कदर नहीं मेरा, मेरे मुर्शद नो वडियाइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइया। फिर जब पहली निगाह फिर पीर के चेहरे पर पड़ी, फिर यूं अर्ज करते हैं साइया रब वडियाइयां देवी जिस मेरा हाथ फड़े। अल्लाह साइया रब वडियाइयां देवी जिस मेरा हाथ फड़िया, आज रुड़दा डुबदा बेड़ी तेरी चढ़िया। क्या बात है। अपने पीर की बेड़ी पर चढ़ जाता है वो कामयाब हो जाता है। जो इस कश्ती से, इस सफीने से, इस बेड़ी से दूर हट जाता है वो तबाहो बर्बाद हो जाता है। जब हम अपने पीर के हाथों में अपने हाथ दे देते हैं तो बंदा सब कुछ अपने पीर के हवाले कर देता है। अपना ईमान भी पीर के हवाले, अपनी जान भी पीर के हवाले, अपना माल भी पीर के हवाले, अपना दिल भी पीर के हवाले, अपनी रूह भी पीर के हवाले, अपना वजूद भी पीर के हवाले, अपना बदन भी पीर के हवाले। अत्तालिबु इंदल मुर्शदी कल मय्यती बैन यदिल गासिलू। बुजुर्गान दीन ये फरमाते हैं कि मुरीद अपने पीर की बारगाह में ऐसे होता है जैसे मुर्दा गुस्ल देने वाले के
हाथ में होता है। जिस तरह मुर्दे की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, कोई मशीयत नहीं होती, कोई रजा नहीं होती, इस तरह जब मुरीद अपने आप को मिटाकर अपने मुर्शद की बारगाह में आता है, अल्लाह उसे कामयाब फरमाता है। आप देखें कि साईं बादशाह ने किस तरह अपने आप को मिटाकर अपनी हस्ती को अपने मुर्शद की हस्ती में गुम किया, फना किया। सबकी कब्रें मौजूद हैं, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, लेकिन अगर मजार बनता है हर किसी का नहीं बनता, उसका बनता है जिस पर मुर्शद राजी हो जाए। मुर्शद के सदका से पीर राजी होकर जब मोहम्मद अरबी की बारगाह में ले जाए, फिर खुदा भी राजी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। साहबजादा सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़ियामुद्दीन गिलानी, आस्ताना आलिया गौसिया कादरिया मुस्तफाइया। तो पीर वाहिद वो जात है जो अपने मुरीद का हाथ पकड़कर उसे मोहम्मद अरबी की बारगाह में ले जाती है। फिर मेरे आका ये नहीं देखते इसके अमल क्या है, कितना मुत्तकी है, कितना परहेजगार है, इसके पास है क्या, कितनी नमाजें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी को हुक्म देता है, बस ये मेरे खास बंदे से निस्बत रखने वाला है, मैं भी इस पर मेहरबान हूँ। और मैं अक्सर ये अर्ज किया करता हूँ कि अगर कुत्ता जो है वो आला मकाम पा सकता है, असाबे काफ का कुत्ता, हालांकि कुत्ता पलीद है, नट्सुलैन है, अगर कुत्ता कहीं पर हमें नजर आ जाए, हम उससे अपना दामन बचाकर गुजरते हैं, परहेज करते हैं। अल्लाह ने उस पलीद को जब देखा कि ये नट्सुलैन मेरे पाक बंदों से मंसूब हो गया, इनसे निस्बत रखने लग गया, अल्लाह ने उस कुत्ते को पलीद नहीं रहने दिया, उसे भी पाक कर दिया। पाक ऐसा किया, अल्लाह ने कुरान में उस कुत्ते का जिक्र किया। और फिर जिक्र क्या किया, आप किसी भी आलमे दीन से पूछें, किसी मुफ्ती से पूछें, किसी शेखुल कुरान शेखुल हदीस से पूछें, अल्लाह ने कुत्ते का जिक्र किया उसकी नस्ल के हवाले से नहीं, कौम के हवाले से नहीं, कबीले के हवाले से नहीं, अगर जिक्र किया है तो अपने वलियों के हवाले है। व कल्बुहुम बासितुन ज़राई बिल वसीत, उनका कुत्ता, असहाबे काफ का कुत्ता, मेरे वलियों का कुत्ता, मेरे नेक बंदों का कुत्ता गार के दरवाजे पर अपनी कलाइयां फैलाकर बैठा है। तो अल्लाह को उस कुत्ते के बैठने का अंदाज अदा ऐसा पसंद आया, अल्लाह ने उस कुत्ते का जिक्र, बैठने का जिक्र कुरान में फरमाया। कल क़यामत का दिन आएगा, वो कुत्ता इंसान की सूरत बलम बाउर जो मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्ताख था, वो कुत्ता इंसान की सूरत में जन्नत में जाएगा और वो गुस्ताख उस कुत्ते की सूरत में जहन्नम में जाएगा। ये बात खुलकर सामने आ गई। जो अपने मुर्शद कामल का नाफरमान है, बेअदब है, गुस्ताख है, जो अल्लाह के वलियों का गुस्ताख है, वो अगर इंसान भी हो कुत्ते से बदतर बन जाता है। अगर कुत्ता इनका फरमा बरदार हो, इनसे प्यार रखने वाला हो, वो कुत्ता होकर भी इंसानों से अफजल बन जाता है। ऐ इंसान, मौलाना रूम ये फरमाते हैं, ऐ इंसान क्या तू उस कुत्ते से भी बदतर है कि तू अपने पीर के जरिया से रब को नहीं पा सकता। जो बंदा अपने पीर को पा गया वही रब को पा गया। जो अपने पीर को ना पा सका, जो अपने पीर को ना राजी कर सका, वो रब को ना पा सका। किसी ने हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आपसे ये पूछा कि हजूर हम अल्लाह को पाना चाहते हैं, अल्लाह तक जाना चाहते हैं, अल्लाह के मुकर्रब बनना चाहते हैं। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें बंद की, जब आंखें खोली आपने ये फरमाया, कमले लोग जहान दे बुल्ले फिर दे सब, मुर्शद दे कोल बैके भी फिर भी कुछ देगा। अल्लाह अल्लाह। आशिकों का अकीदा ये है, वो आरफों का अकीदा कि वो लोग भूले हुए हैं जो बैठते पीर की बारगाह में हैं फिर भी रब को तलाश करते हैं। क्या बात है। अगर पीर मिलेगा मुर्शदे कामल की बारगाह से, अगर रब मिलेगा इसी बारगाह से मिलेगा कि जिनका यकीन मोहकम हो, जिनका यकीन सिदक व सफा वाला हो, जिनका यकीन बामे अरूज पर पहुंचा हो, इधर आंखें बंद करते हैं बैतुल्लाह में पहुंच। अल्लाह दाता गंज बख्श रहमत
रहमतुल्लाह अलैह ने जब मस्जिद तामीर फरमाई तो बाज नाम नेहाद मौलवियों ने इतराज किया कि अली हिजवेरी को तो पता ही नहीं, इसने तो काबे की सिमत का तायुन ही ठीक नहीं रखा। जब आपको ये पता चला, आपने सारे मौलवियों को ये कहा कि वो जोहर की नमाज मेरे पीछे आकर पढ़े। सारे इकट्ठे हो गए। जब उन्होंने आकर अल्लाह अकबर की सदा लगाई, जब सबने आंखों को खोला, जब सलाम फेरा, सामने क्या देखते हैं कि वो बैतुल्लाह में खड़े नमाज, अल्लाह सामने बैतुल्लाह के नजारे नजर आ गए। तो ये अल्लाह के वली की ताकत है, जब चाहे जिस जगह पर चाहे बैतुल्लाह भी दिखा सकता है, मदीना मुनव्वरा भी दिखा सकता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। साहबजादा सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़ियामुद्दीन गिलानी जीवे जीवे, बमतन बुलंद करके जीवे 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 जीवे। आस्ताना आलिया गौसिया कादरिया मुस्तफाइया हड़प्पा शरीफ। इसलिए काबा और काबे वाला रब मुझे और आपको मिलेगा मुर्शद कामिल के वसीला से मिलेगा। अगर पीर से निस्बत कमजोर है, पीर पर यकीन कमजोर है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मिलने का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। आप साईं बादशाह की तमाम औलाद खुश नसीब है, आप पुराने खादम और गुलाम हैं। आप जानते हैं कि पार्टीशन से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले साईं बादशाह ने किस तरह हिंदुस्तान का सफर भी मुर्शद कामिल के जेरे साया किया। हर मकाम पर मुर्शद कामिल के फैज को आम किया और ना दिन को देखा ना रात को देखा। हम तो ये देखते हैं कि हमारा दुनिया का फायदा है, हमारा ये फायदा है। जो खुश नसीब मुरीद होता है वो अपने फायदे को नहीं देखता, पीर की मोहब्बत को देखता है। जब बंदे का ये यकीन हो, ये ईमान हो, बंदा कब्र में भी चला जाए उसकी कब्र का ऐसे एहतराम हो। क्या बात है बेशक। मैंने पहले अर्ज किया, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, किसी को पता नहीं चलता ये किसकी कब्र है, ये किसकी कब्र है। कब्र उसकी जिंदा रहती है जो अपने पीर को राजी कर जाता है, जो अपने मुर्शद कामिल की मोहब्बत अपने दिल में रख के कब्र में चला जाता है। अल्लाह कब्र को हुक्म देता है, ऐ कब्र खुली हो जा, ऐ कब्र की मट्टी अदब कर, मदीने वाले का गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह। ये किसी ने इमाम शाफी से ये पूछा, मैं ये चाहता हूँ कब्र की मट्टी मेरा हया करे, कब्र की मट्टी मेरा अदब करे। इमाम शाफी ये फरमाने लगे, मैं सादा से लफ्जों में ये बताता हूँ, अबू तुराब से मोहब्बत करो, अली की चौखट के मंगते बन जाओ, कब्र की मट्टी भी तेरा हया करेगी। अब गौर तलब बात ये है, अली के जो गुलाम हैं, जो अली से मोहब्बत रखने वाले हैं, अगर वो कब्र में जाएंगे तो कब्र की मट्टी भी उनका अदब करेगी। हम अपनी किस्मत पर क्यों ना नाज करें। एक तो पंचतन पाक की मोहब्बत, आले नबी औलादे अली की मोहब्बत, हजूर गौस पाक के घराने की गुलामी, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अल्लाह तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, पंज नाराए पैंतनी सवा लाख, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। साहबजादा सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़ियामुद्दीन गिलानी, आस्ताना आलिया गौसिया कादरिया मुस्तफाइया हड़प्पा शरीफ। जीवे जीवे, जरा बुलंद आवाज नाल गूंज पै जावे, अमन दा सबूत दियो। जीवे 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 जीवे। साहबजादा सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़ियामुद्दीन गिलानी, आस्ताना आलिया गौसिया कादरिया मुस्तफाइया। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली। किसी ने मेरे आका करीम से ये पूछा, आका हम अपने गुनाहों पर बड़े परेशान हैं, बड़ी नदामत है, हम बड़े शर्मिंदा हैं, शर्मसार हैं,
गुनाहों की माफी कैसे मांगे, तौबा कैसे करें, इस्तिगफार कैसे तलब करें। मेरे नबी ने अपने गुलामों की इस आजिज़ी को देखकर तबस्सुम फरमाया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने अर्ज किया, आका गुलामों ने गुनाहों की माफी के बारे में सवाल किया है, इस बारे में इरशाद फरमाइए। मेरे नबी ने यह फरमाया, हुब्बो अली इब्ने अबी तालिबिन याकुलु ज़ुनूबा कमा ताकुलु नारुल हतबा। ऐ मेरे गुलामों, अगर गुनाहों से बचना चाहते हो, गुनाहों की माफी चाहते हो, मेरे अली से मोहब्बत करो, मेरी अली से प्यार करो, मेरे अली की गुलामी का पटका गले में पहनो। जो मेरे अली से मोहब्बत करता है, अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खत्म कर देती है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। बादल आ रहे, 5.25 लाख नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। फिर मेरे आका करीम ने यह फरमाया, वलौ इस्तामा नासु अला हुब्बिही लम्मा खलकल्लाहु जहन्नमा। अगर सारे लोग अली की मोहब्बत पर जमा हो जाते, अल्लाह ने जहन्नम को पैदा ही नहीं। अल्लाह अपनी खुश नसीबी पर नाज करें, दिल में अगर इब्लीस की मूरत ही न हो, अल्लाह ज़हनों में कभी हक की गदूरत ही न होती, करते सभी इंसान अगर प्यार अली से। ये मेरी बात नहीं, फरमाने मोहम्मद अरबी है। वलौ इस्लामान नासु अला हुब्बिही लम्मा खलकल्लाहु जहन्नमा। करते सभी इंसान अगर प्यार अली से, दोज़ख को बनाने की जरूरत ही। क्या बात है। ये अपनी खुश नसीबी पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करे जिसके दिल में पंचतन पाक की मोहब्बत है, पंचतन पाक का अदब है, अहले बैत की हया है। जो बंदा सच्चे दिल के साथ इस घराने का गुलाम है, उसे दोनों जहानों में कोई कमी नहीं आ सकती। हम इसीलिए झोली फैलाकर ये इल्तिजा करते हैं, मेरे कोल ते यारो कुछ भी नहीं, लजपाल परीत निभाई फिरते, अल्लाह जीवन बचड़े ज़हरा दे, गंदे मंदिया नू गल लाई फिरते। असी डुब जांदे कदी बचदे ना, छल्ला विच सखी तराई फिरते। सारा फैज शाकर निस्बत दा जेड़ा लोग हथा ते चाई फिरते। ये तो इस घराने के नवाजने की बात है, करम फरमाने की बात है, नसीब जगाने की बात है। मेरे आका करीम ने यह फरमाया, वा उन्वानु सहीफतिल मोमिनी हुब्बो अली इब्ने अबी तालिबिन। क़यामत वाले दिन हर मोमन के नामाए अमाल का उन्वान मेरे अली की मोहब्बत होगा। अब जिसकी मोहब्बत के बगैर नामाए अमाल मुकम्मल नहीं, ईमान कैसे मुकम्मल हो सकता है। कल क़यामत का दिन होगा, मुझे और आपको जब प्यास लगेगी, हम कौसर का जाम पाने के लिए परेशान होंगे। मेरे नबी ने यह फरमाया, अलीयुन साहिबु हौजी यौमल क़यामती। ऐ मेरे गुलामों, कल क़यामत का दिन होगा, मेरा अली मेरे कौसर का मालिक होगा। अब कल क़यामत वाले दिन हम अली से कौसर का जाम लेने के लिए जाएं, अल्लाह ना करे आप आगे से ये ना फरमाएं, दुनिया में तू मुझे मानता नहीं था, अब किस मुंह से कौसर लेने आया है। दुनिया में अली को पहचाने, अली को जाने, अली को माने, हमें जुबान से कौसर मांगना नहीं पड़ेगा, अली खुद अता फरमा देगा। साहिबे फिक्रो नजर हक का वली कहते हैं, काशिफे कंजो हबीबे अजली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हमसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, 5 नाराए 45 लाख नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। इसलिए दरबार आलिया गौसिया कादरिया मुस्तफ़ाइया हड़प्पा शरीफ हजूर किबला आलम मुर्शद कामल पीर सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा शाह गिलानी कादरी अल मारूफ हजरत पीराने पीर पोतरा रहमतुल्लाह अलैह के आप पुराने खादम और गुलाम हैं।
अपने मुर्शद की निस्बत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, निस्बत पर फख्र किया करें कि अल्लाह ने ऐसे कामिल पीर की, मुर्शद की हमें गुलामी अता फरमाई। और बुजुर्गान दीन ये फरमाया करते थे, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि अगर किसी के पीर की पहचान करनी हो उसके मुरीदों से करो। वो ऐसे कि जो सच्चा मुरीद होता है, जो यकीन वाला मुरीद होता है, वो अल्लाह के शुक्र के साथ अपने मुर्शद का भी शुक्र अदा करता है। वो ये कहता है मैं इस काबिल नहीं था, मुझे जो भी रंग लगा है, जो भी फैज मिला है, ये मेरे पीर की निस्बत का सदका है। जो बंदा ये अकीदा रखता है, जो ये ईमान रखता है, फिर जब अल्लाह भी देखता है, इसे तो अपने अमल पर नाज नहीं, अपने तकवे पर भरोसा नहीं, इसे तो मोहम्मद अरबी के गुलाम पर, मेरे बंदे की निस्बत पर भरोसा है। अल्लाह ये फरमाता है मेरे बंदे तू जो भी अमल करेगा मैंने हर अमल को कबूल किया। इसलिए अपने मुर्शद कामिल के एहसान को, मुर्शद कामिल के फैज को, मुर्शद कामिल के इनाम को हमेशा अपने दिल में बसाकर रखा करें। हमेशा मुर्शद कामिल के हर फरमान पर अमल करें, आपस में इत्तफाक कायम करें, अखुवत कायम करें, आपस में मोहब्बत के साथ ये जिंदगी बसर करें। जिंदगी आर्जी है, दुनिया फानी है, एक सांस आए दूसरी सांस का कोई भरोसा नहीं। अच्छे अच्छे काम कर जाए। और हुजूर गौस पाक आप ये फरमाया करते थे, जो ईमान वाला है वो कदम बाद में उठाता है, मौत को याद रखता है। आज वजह ये है हमारे गुनाहों की, नाफरमानियों की, हम अपनी मौत को भुला बैठे हैं। बंदा अपनी मौत को याद करे, अपनी मौत को सामने देखे, गुनाहों की नफरत पैदा होती है, नेकी का शौक पैदा होता है। इसलिए अपनी मौत को हमेशा याद रखें, मौत को सामने देखें, मुर्शद कामिल की निस्बत पर कामिल यकीन रखें। हजूर गौस पाक जिनके नाम की हम 11वीं खाते भी हैं, मनाते भी हैं, आप सिर्फ रस्मी पीर नहीं थे, आप आलमे दीन थे, मुज्तहिद मुफ्ती थे। आपका ये फतवा है जो बेनमाज हो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन ना करो। इसलिए मेरी और आपकी ये मुसलमानी किस काम की, हम दावा मुसलमानी का करें, मस्जिद से प्यार ना करें, मस्जिद से मोहब्बत करें, मस्जिद से प्यार करें, अपने मुर्शद कामिल के साथ अपनी निस्बत को, अपने ताल्लुक को मजबूत करें। जिसका अपने मुर्शद से ताल्लुक मजबूत है, निस्बत मजबूत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानियां उस पर ज्यादा है। इसलिए मैं साईं बादशाह की तमाम औलाद को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने आज की इस पाक महफिल को सजाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबके अमल में, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला आज की इस पाक हाजिरी का सदका हम सब के तमाम गुनाह माफ फरमाए। मुर्शद कामिल पीर मोहम्मद मुस्तफा गिलानी का फैज़ कसीर अल्लाह ताला हम सब की झोलियों में अता फरमाए। आमीन। अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।